एक बार की बात है। एक सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका कारोबार काफ़ी बड़ा था। पूरे कारोबार को वह अकेले संभाला करते थे। उनका एक ही बेटा था। सेठ की उम्र काफ़ी हो गई थी। वह बुजुर्ग अवस्था में आ गए थे। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। उसे समझाते हुए बोले, बेटे, अब तुम्हें कारोबार को सीखना चाहिए, क्योंकि मेरे बाद तुम्हें ही सब देखना है, तुम्हारा ही सब कुछ है। पिता की बात वह आदमी मान जाता है। अगले दिन से अपने पिता के साथ व्यापार के बारे में सीखना शुरू कर देता है। उसके पिता उसे सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझाते, उसे एक एक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी देते हैं। वह आदमी भी सारी चीज़ों को समझता है। ऐसे ही सीखते सीखते उस आदमी को 1 महीने बीत जाते हैं। तब उसके पिता ने सोचा, अब तो मेरा बेटा कारोबार के बारे में अच्छे से जान गया और समझ गया है, उसे जिम्मेदारियां दे देनी चाहिए। अपने बेटे को उन्होंने जिम्मेदारियां दे दी और उसकी खबर भी लेते कि वह किस तरह से काम को संभाल रहा है। कुछ ही महीने में सेठ को पता चला कि व्यापार में काफ़ी नुकसान हो गया है। उन्होंने इस खबर को सुनी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। सेठ ने अपने बेटे को बुलाया। अपना सारा गुस्सा बेटे पर निकालते हुए कहते हैं, तुमने इतना नुकसान करवा दिया, तुम मेरे बाद कैसे इस कारोबार को संभालोगे? तुम्हारे बस का नहीं है, तुम पूरी तरह से निकम्मे हो। उस आदमी को अपने पिता की बातों का बड़ा दुख हुआ। अपने पिता की कही बातें उसके मन में घर कर गईं। उसी दिन से सेठ फिर से खुद ही व्यापार को संभालने लगे। एक रोज़ उनकी अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कारोबार के साथ साथ पूरे परिवार की भी जिम्मेदारियां उस आदमी पर आ गईं। उसने अपनी जिम्मेदारियों को संभालना शुरू किया, पर पिता की कही हुई बातें कि वह व्यापार नहीं संभाल पाएगा उसके मन में बैठी हुई थी। उसके अंदर ये डर था कि पिताजी की बातें सच ना हो जाएं। कुछ ही महीने बीतते बीतते ही उस आदमी का डर सच होने लगा। उसे कारोबार में बुरी तरह से नुकसान होने लगा। धीरे धीरे वह सेठ से भिखारी बन गया। उसकी परेशानियां हर दिन बढ़ती ही जा रही थीं। वह बहुत ही परेशान रहने लगा। वह बहुत दुखी रहने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वह अब क्या करे, किस तरह से इस परेशानी से अपने दुखों को दूर करे। उसने परेशान होकर सोचा कि चलो आत्महत्या कर लेते हैं, पर इसमें वो असफल रहा। उसके ऊपर उसके परिवार की जिम्मेदारियां थीं और पूरे परिवार में सिर्फ एक वही आदमी में था। उसने कई रोज़ तक विचार किया कि आखिर कैसे इस परेशानी, इस दुख से दूर हो सके। वह आदमी कई लोगों से बातें करता, अपने दुखों के बारे में उनसे किसी तरह की कोई मदद मिल जाए यह उम्मीद करता। एक दिन किसी ने उससे कहा, भाई, तुम्हारे घर में शायद हो सकता है किसी बुरी आत्मा की छाया हो, किसी की नज़र लगी हो तुम्हारे कारोबार पर। इसी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, एक बाबा हैं जिनके पास तुम जाओ, वह तुम्हारी परेशानी का निवारण अवश्य ही कर देंगे। तुम फिर से अपना जीवन खुशहाली में जी पाओगे। वह आदमी अगले ही दिन उस बाबा के पास पहुंच जाता है। बाबा से अपनी सारी परेशानी वह सुनाता है। सारी बातें सुनने के बाद बाबा उसे उसकी परेशानी का निवारण बताते हैं। उसे टोटके करने के लिए कहते हैं, जिससे उसकी परेशानी छूमंतर हो जाएंगी। बाबा की कही सारी विधि वह सही तरह से करता है। बाबा भी उपाय के लिए काफ़ी अच्छा धन उससे लेते हैं, पर कुछ दिनों बाद भी जब उस आदमी को अपनी परेशानी का कोई हल नहीं दिखा, उल्टा उसकी परेशानी और भी बढ़ गई थी। उसे पहले से ज़्यादा दुख परेशानी महसूस हो रही थी। उसका बचा कुचा धन भी गायब ही हो रहा था। अब उसे न रातों को ठीक से नींद आती, न कहीं चैन मिलता। पहले से ज़्यादा वह आदमी चिंतित और दुखी रहने लगा। एक उसका खुद का दुख था, एक उसके परिवार का भी दुख था। वह अब भी सबसे सलाह लेता रहता। फिर एक दिन किसी ने उसे कहा कि भाई, तुम क्यों ना किसी पंडित को बुलाकर अपने घर में पूजा पाठ करवा लेते, जिसके बाद तुम्हारे बुरे दिन खत्म हो जाएंगे।
पंडित जी कोई ऐसा उपाय ज़रूर कर देंगे जिससे तुम सुखी हो जाओगे। तुमने तो देखा ही होगा कितना प्रभाव पड़ता है पूजा पाठ से। ये सारी बातें जब वह आदमी सुनता है तो वह तैयार हो जाता है पूजा पाठ करवाने के लिए। वो कहते हैं ना कि हारा हुआ आदमी जीत के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है, चाहे उसे कितने भी कष्टों से क्यों ना गुजरना पड़े। एक बड़े पंडित को उसने अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बताया तो पंडित ने घर में हवन करवाने के लिए कहा, जिससे घर के परिवार वालों की सुख शांति लौट आएगी। हवन करवाने से सारी समस्या दूर हो जाएंगी। पंडित जी ने एक लंबी चौड़ी हवन सामग्री की पर्ची उस आदमी को दे दी। सामग्री आई, पूरे 2 दिन तक हवन चला। पंडित जी ने भी अपनी दान दक्षिणा ली। फिर कुछ दिन बीते पर कोई बदलाव नहीं आया। सब कुछ सही होने की जगह सब और ज़्यादा बुरा होने लगा। जो कुछ भी उस आदमी के पास धन बचा हुआ था वह सब कुछ खत्म हो गया। अब ना तो कोई उपाय समझ में आ रहा था, ना ही दुखों की समस्या कम हो रही थी। पूरी तरह से टूट चुका था वह आदमी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, अब कैसे उसका जीवन आगे चलेगा, कैसे वह इन दुखों के चंगुल से निकल पाएगा। मन का डर सच साबित हो चुका था। उसका बुरे से भी बुरा हाल हो गया। उसका जीवन इतना बुरा हो जाएगा, उसने कभी यह सपने में भी नहीं सोचा था। उसे कोई उपाय नहीं समझ में आता। किसी ने कहा है कि मुसीबतें आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं। कुछ यही उस आदमी के साथ हो रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके एक मित्र ने उसकी हालत के बारे में जाना तो वह उससे मिलने आता है। वह आदमी अपना सारा हाल कह सुनाता है। उसका मित्र उसे बहुत समझाता है। फिर उसे एक बौद्ध भिक्षु के बारे में बताता है। वह कहता है कि वह भिक्षु सबकी समस्याओं का हल बताते हैं और उसके लिए वह कोई धन नहीं लेते। यह सुन उस आदमी को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो ऐसा है जो धन नहीं मांगता, क्योंकि अब तो उसके पास देने के लिए धन ही नहीं बचा था। वह उसी समय तय करता है कि अब उसे कुछ भी करना पड़े, वह अपनी इस समस्या का हल ढूंढ कर रहेगा। उसके मित्र ने बौद्ध भिक्षु का पता बताया। वह तुरंत ही उनके पास चला जाता है। वह जब भिक्षु के आश्रम में पहुंचता है तो उसने देखा कि भिक्षु ध्यान में बैठे हुए थे। यह देख वह आदमी वहीं पर बैठ जाता है। करीब आधे घंटे के बाद जब भिक्षु अपनी आंखें खोलते हैं तो वह आदमी उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर बैठ जाता है। उसे देख भिक्षु समझ जाते हैं कि यह आदमी किसी बड़ी समस्या में पड़ा है। भिक्षु बड़े नर्म स्वभाव से पूछते हैं, कहो क्या परेशानी है तुम्हें। वह आदमी अपनी सारी बातें उन भिक्षु से कह सुनाता है। पूरी बात सुनने के बाद भिक्षु उससे कहते हैं, मैं तुम्हारी समस्या का उपाय तो बता दूंगा, किंतु क्या तुम वह उपाय कर पाओगे। आदमी ने कुछ देर विचार करने के बाद कहा, महात्मा आप जो भी कहेंगे वह सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस आप मेरी परेशानी का कोई उपाय कर दीजिए, कोई उपाय मुझे बता दीजिए। इसके लिए आपको जो भी चाहिए मैं आपको वो ला के दूँगा। आप कहेंगे तो मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हो जाऊँगा। आप बस मुझे क्या करना होगा बताइए। आदमी की बातें सुन भिक्षु को समझ आ गया था कि यह आदमी कितना परेशान है। भिक्षु कहते हैं, मुझे ना तो कुछ चाहिए और ना ही तुम्हें अंगारों पर चलना पड़ेगा। तुम्हें बस एक मंत्र को दोहराना है, और वो भी सिर्फ अपने मन में। वह आदमी यह सुन चकित होकर पूछता है, वो कौन सा मंत्र है, मुझे बताइए, मैं तैयार हूँ इसके लिए। बौद्ध भिक्षु कुछ सोच समझ कर कहते हैं, यहाँ से जब तुम अपने घर जाना तो यह दोहराते हुए जाना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। बार बार अपने मन में यही एक बात दोहराना, और याद रहे कि इसको जुबान पर नहीं लाना है, सिर्फ मन में ही दोहराना है। इतनी बात जब उस आदमी ने सुनी तो उसने कहा, महात्मा बस इतनी सी बात कहनी है, इसे तो मैं चुटकी में कर लूँगा, लेकिन महात्मा इसे दोहराने से होगा क्या। भिक्षु जवाब देते हुए कहते हैं, जैसे कि तुमने बताया कि तुमने कई उपाय किए, बाबाओं के मंत्र जपे, तो एक यह भी करके देख लो, शायद तुम्हारा इससे बिगड़ा काम बन जाए। आदमी ने सोचा,
महात्मा सही तो कह रहे हैं, कौन सा मुझे इसके लिए कोई धन देना है, यह तो चुटकी भर में मैं कर लूँगा। उस आदमी ने कहा ठीक है महात्मा, मैं यह मंत्र दोहरा लूँगा। यह कहकर वह आदमी वहाँ से चलने लगा। तभी भिक्षु ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, सुनो, जब तुम इस मंत्र को अपने मन में दोहराना तो तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हें बंदर का ख्याल ना आए। आदमी ने कहा, महात्मा, आज तक तो कभी मुझे किसी बंदर का ख्याल नहीं आया, भला अब क्यों आएगा। भिक्षु ने कहा, ठीक है, पर याद रखना अगर तुम्हें बंदर का ख्याल आया तो यह मंत्र सिद्ध नहीं होगा। जवाब देते हुए आदमी ने कहा, महात्मा, आप फिक्र मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे किसी बंदर का ख्याल नहीं आएगा। इतना क्या वह आदमी अपने घर के लिए चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद वह भिक्षु के कहे मंत्र को अपने मन में दोहराने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कुछ पल में अचानक से उसे बंदर का ख्याल आ गया और अगले पल ही ख्याल चला भी गया। इस पर वह आदमी सोच में पड़ गया कि आज तक तो मुझे कभी बंदर का ख्याल नहीं आया, फिर आज अचानक से मुझे बंदर का ख्याल क्यों आया। इस बात को वह काफ़ी समय तक सोचता रहा। वह यह भूल गया था कि उसे मंत्र दोहराना है। कुछ ही पल में जब उसे फिर से होश आया, वह भिक्षु के बताए मंत्र का उच्चारण करने लगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। कुछ ही देर बाद उसे एक बंदर दिखाई दिया। इसे देख उसके मन में फिर से बंदर का विचार चलने लगा। वह कोशिश करता कि उसके मन में बंदर का कोई विचार ना आए। वह अपने मन से इस विचार को बाहर फेंकने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा वो कर नहीं पा रहा था। इसी कोशिश करते करते वह अपने घर पहुंच गया। घर पर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। यह बात सुन उसकी पत्नी चौंक गई। इन्हें क्या हो गया है, यह कैसी बातें कर रहे हैं। उस आदमी को जब इस बात का एहसास हुआ कि उसे बार बार बंदर का ख्याल आ रहा है, वह अपने बालों को पकड़ नोचने लगा। वह काफ़ी परेशान हो गया। उसके मन से बंदर का विचार निकल ही नहीं रहा था। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो वह तुरंत वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास चला जाता है। उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, महात्मा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है, मुझे कभी भी बंदर का ख्याल नहीं आया, पर जब से मैं यहाँ से गया हूँ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बंदर का ही विचार आ रहा है। अभी भी मुझे आपके पीछे उस पेड़ पर बंदर फल खाते हुए दिख रहा है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? ये क्या हो रहा है? आदमी की बातें सुन भिक्षु हंसने लगते हैं और कहते हैं, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिससे बच पाना इतना आसान नहीं है, और इसी जाल से तुम बचना चाह रहे हो। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी बहुत से पड़े होंगे। कई बंदरों को तुमने इन्हीं पेड़ों पर जब तुम आए थे तो तुमने देखा होगा, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे। तुम्हारे ध्यान में सिर्फ़ और सिर्फ अपने दुख थे, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान पेड़ों पर घूमते बंदरों पर नहीं गया। जिस चीज़ से भी हम दूर भागना चाहते हैं, जिनसे हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वही चीज़ हमारे मन में अपना घर कर लेती हैं। वही विचार जिन्हें हम दूर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वही विचार हमारे मन में बहुत गहरी तरह से प्रविष्ट हो जाते हैं। वह विचार हमारे अंतर मन में समा जाते हैं। असल बात तो यह है कि हम जिस भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं, उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वह चीज़ हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई होती है। जब भी हम किसी चीज़ से जितना छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वह हमारे मन में और गहराई में जाकर बैठ जाती है। तब आखिर में वही चीज़ हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम दिखाते हैं कि हम सुखी हैं, हम सुखी हैं, हमारे होठ भी यही बताते हैं, पर हमारे मन में, हमारे विचारों में हम दुखी रहते हैं। हमें दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए तो हम अगर अपनी ज़ुबान से बोल रहे हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, यह कहने से हम सुखी नहीं हो जाएंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश नहीं कर लेते।
तब तक कुछ भी नहीं होगा। तभी हम सुखी हो सकते हैं जब यह मंत्र अंतर मन में प्रवेश कर लेता है। इस पर उस आदमी ने पूछा, महात्मा, तो कैसे ये मंत्र हमारे अंतर मन में प्रवेश करेगा, इसका क्या उपाय है? भिक्षु बताते हैं, तुम्हें अपने दुखों से लड़ना बंद करना पड़ेगा। पहले तो जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे और तुम्हारे अंतर मन पर अपना कब्जा जमाए रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, अपने मन में अपनी खुश होने वाली चीज़ों को सोचना शुरू करोगे, जिस दिन से तुम उन दुखों के बारे में सोचना छोड़ दोगे, उनसे छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से, उस समय से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, वह चीज़ उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट कर जाती है। हम अपना अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते रहते हैं, इन्हीं सोच में समय बिताते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी तरह बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें इस बात का एहसास भी नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, अगर हम अपने दुखों पर ही हमेशा विचार करते रहेंगे तो दुख जीवन भर हमारा साथ नहीं छोड़ने वाले। दुख सुख जीवन का सच है। ठीक इसी प्रकार सुख के लिए दुख के बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा। दुखों को मन पर हावी होने नहीं दे, नज़रअंदाज करें जैसे आप नहीं जानते कि दुख क्या है। ऐसा करने से ही आपके जीवन से सुख अपना स्थान बना पाएंगे।